नमस्कार। आज हम एम.कॉम द्वितीय सेमेस्टर के वैकल्पिक प्रश्न पत्र 3 बिजनेस लॉ अर्थात व्यावसायिक संनियम के इकाई 5 के व्याख्यान 3 में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शोभित वाजपेयी, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, आपको इस व्याख्यान 3 से संबंधित जानकारियाँ, सूचनाएं और तथ्य प्रदान करूँगा। व्यावसायिक संनियम के अंतर्गत इकाई 5 के व्याख्यान 3 में जो हम आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन के जो समझौते हैं, प्रमुख समझौते 4, उन समझौतों पे हम चर्चा करेंगे। दरअसल विश्व व्यापार संगठन के समझौते विश्व के सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू होते हैं। इनमें से जो कुछ प्रमुख समझौते हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और ये प्रमुख समझौतों में सबसे पहला समझौता आता है एग्रीमेंट फॉर ट्रेड इन गुड्स। एग्रीमेंट फॉर ट्रेड इन गुड्स अर्थात माल के व्यापार का समझौता। दरअसल माल के वैश्विक व्यापार को निर्बाध और स्वतंत्र बनाने के लिए ही 1948 में गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का जन्म हुआ था। और गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की समझौता वार्ताओं के अनेक दौर 1948 से लेकर 1986 तक हुए। इसमें वैश्विक व्यापार यानी माल के वैश्विक व्यापार को गति मिली और जिसका अंतिम दौर 1986 में उरुग्वे राउंड के नाम से जाना जाता है। और जो उरुग्वे राउंड 1986 से 1994 के बीच हुआ था, इसी में अंतिम निष्कर्ष के रूप में विश्व व्यापार संगठन का यानी WTO का निर्माण हुआ, जो 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ। यह माल का समझौता, माल के व्यापार का समझौता गेट के समय से जो नियम कानून थे उन्हीं पे आधुनिक स्थितियों के मुताबिक परिवर्तन करते हुए एग्रीमेंट फॉर ट्रेड इन गुड्स जो WTO के अंतर्गत है वो लागू किया गया। दूसरा एग्रीमेंट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ये गेट के यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन टैरिफ गेट के काल में ये समझौता अस्तित्व में नहीं था। ये समझौता बाद में अस्तित्व में आया और WTO के रिजिम में ही इस समझौते का क्रियान्वयन किया गया। इसके अलावा एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा संबंधी व्यापार से संबंधी समझौता और एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर यानी जिसे हम ट्रिन्स भी कहते हैं, जो निवेश उपायों से संबंधित व्यापार पर जो समझौते हुए हैं उसके बारे में हमको जानकारी देता है। आज हम इन चारों समझौतों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो पहला समझौता है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स जो है वो दरअसल माल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ फ्री ग्लोबल ट्रेड। तो माल के वैश्विक व्यापार, स्वतंत्र वैश्विक व्यापार के सिद्धांतों के आधार पर माल में व्यापार का समझौता किया गया। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो आते हैं वो ये आते हैं कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यानी कृषि पर समझौता। दूसरा आता है स्वास्थ्य रक्षा एवं वनस्पति रक्षा उपायों संबंधी समझौता। तीसरा आता है कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग संबंधी समझौता। चौथा आता है व्यापार की तकनीकी बाधाओं संबंधी समझौता। और पांचवा आता है निवेश उपायों के व्यापारिक पहलुओं पर संबंधी समझौता।
तो इस पर जो हम चर्चा करेंगे कृषि समझौते के बारे में, तो कृषि समझौते पर हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी बात आती है स्वास्थ्य रक्षा वनस्पति रक्षा उपाय संबंधी समझौता। इस समझौते में खाद्य सुरक्षा, पशुओं एवं पौधों के स्वास्थ्य संबंधी नियमों को सम्मिलित किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि सभी सरकारों को स्वास्थ्य रक्षा और वनस्पति स्वास्थ्य रक्षा का उपाय करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें इतने ही उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि इनका संरक्षण किया जा सके और इसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानकों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। तीसरा समझौता है जो कि कपड़ा और वस्त्र समझौता कहलाता है। इस समझौते के अंतर्गत कपड़ा और वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने संबंधी उपायों को शामिल किया गया है। चौथा समझौता है एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, यानी व्यापार की तकनीकी बाधाओं संबंधी समझौता। यह समझौता टोक्यो राउंड के दौरान व्यापार की तकनीकी बाधाओं संबंधी समझौते को स्पष्ट करने और उसके क्षेत्रों के विस्तार करने के लिए किया गया है। यह समझौता यह तय करता है कि माल के संबंधी व्यापार के अंतर्गत तकनीकी प्रमाप और उत्पादों की जांच और प्रमाणन प्रक्रियाएं इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न न कर सकें। अगला समझौता है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स या ट्रिम्स, जिसको हम बात कहते हैं। इसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। फिर भी यह समझौता इस धारणा पर आधारित होता है कि कुछ निवेश उपाय व्यापार को प्रतिबंधित करते हैं और उनमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऐसी कोई भी बाधा, ऐसा कोई भी प्रतिबंध जो निवेश उपाय संबंधी हो, जो व्यापार को प्रतिबंधित करता हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद बात आती है एंटी डंपिंग एग्रीमेंट या पातन रोधी समझौता। इसके अंतर्गत WTO के सभी सदस्य राष्ट्रों को इस बात का अधिकार है कि वह एंटी डंपिंग ट्रीटमेंट कर सकें। सवाल ये उठता है कि डंपिंग है क्या? डंपिंग दरअसल किसी एक देश के द्वारा अपने उत्पादों को बाजार के सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किसी दूसरे देश को निर्यात करना है। ऐसा वह देश तब करता है जब उसका उत्पाद सामान्य मूल्य पर नहीं बेचा जा सकता या फिर वह देश किसी दूसरे देश पे अपने उत्पाद के लिए बाजार बनाना चाहता है। इसका परिणाम यह होता है कि जिस देश में सामान्य से कम मूल्य पर माल पटका जा रहा है, उस देश के व्यापारी, उस देश के उत्पादक, उस देश में बनने वाले वैसे ही उत्पाद को सामान्य मूल्य पर नहीं बेच पाते। इसलिए संबंधित राष्ट्र की सरकार सामान्य से कम मूल्य पर आयात होने वाले माल के आयात को हतोत्साहित करने के लिए पातन रोधी यानी एंटी डंपिंग उपाय करती है, जिससे वह अपने देश के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, उत्पादकों की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से रक्षा कर पाए। अगला समझौता है एग्रीमेंट ऑन कस्टम वैल्यूएशन यानी सीमा शुल्क मूल्यांकन समझौता। सीमा शुल्क मूल्यांकन समझौते के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे आयातित माल के घोषित मूल्य के संबंध में संदेह होने पर इंपोर्टर्स से अतिरिक्त सूचनाएं मांगें और यदि उन्हें इसके बाद भी यह संदेह बना रहे तो ऐसी स्थिति में वे इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार माल का सीमा शुल्क मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। अगला समझौता है एग्रीमेंट ऑन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन यानी लदान पूर्व निरीक्षण का समझौता। लदान पूर्व निरीक्षण वस्तुतः विदेश में भेजने वाले माल का जहाज में लदान करने के पूर्व का निरीक्षण है। इस निरीक्षण के द्वारा माल की मात्रा, माल की गुणवत्ता, माल के मूल्य इत्यादि का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है ताकि देश के वित्तीय हितों का संरक्षण किया जा सके। अगला समझौता है उद्गम नियम समझौता या एग्रीमेंट ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन। यह समझौता माल के उद्गम स्थान या माल के उत्पादन स्थान के निर्धारण के संबंध में व्यवस्था बनाता है।
यह समझौता WTO के सदस्य देशों को माल के उद्गम संबंधी नियमों को पारदर्शी बनाने की अपेक्षा रखता है। अगला समझौता है आयात लाइसेंस प्रक्रिया समझौता, या जिसे बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर। इस समझौते के अंतर्गत आयात लाइसेंस संबंधी नियम दिए जाते हैं। इसके प्रावधानों के अनुसार सदस्य देशों को वे सारी सूचनाएं प्रकाशित करना अनिवार्य होता है जिसके अनुसार वे देश आयात लाइसेंस जारी करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वतः आयात लाइसेंस की जारी किए जाने की प्रक्रिया भी इस समझौते में दी गई है। 11वां समझौता है एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, यानी सब्सिडी और प्रतिरोध उपाय समझौता। इस समझौते के अंतर्गत सब्सिडी देने और सब्सिडी पर निषेध लगाने की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इस समझौते में सब्सिडाइज इंपोर्टेड गुड्स पर प्रतिरोधी उपायों के उपयोग की विभिन्न दशाओं को भी बतलाया गया है। 12वां समझौता है एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड, यानी सुरक्षा संबंधी समझौता। यह समझौता सदस्य राष्ट्रों के अपने घरेलू उद्योगों को ऐसे आकस्मिक आयात से सुरक्षित करने का अधिकार देता है जिससे घरेलू उद्योगों को गंभीर हानि होती है या हानि हो सकने की संभावना प्रतीत होती है। इस प्रकार हमने देखा एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स के अंतर्गत विभिन्न समझौते जो किए गए हैं उसकी संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर प्रदान की गई। हमने बात करनी है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कृषि समझौते पर। कृषि समझौते के अंतर्गत मुख्यतः बातें जो आती हैं वो ये हैं कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत के जन्म के पूर्व उरुग्वे राउंड की समझौता वार्ताओं में कृषि संबंधी व्यापार की चर्चा की गई थी। कृषि संबंधी व्यापार से संबंधित समझौता कृषि और कृषि के व्यापार के विकास के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण समझौता है, और इसका कारण यह है कि इस समझौते के लागू होने के पहले दुनिया के विकासशील देशों ने अपने कृषि व्यवसाय को पूर्णतः संरक्षित कर रखा था, जिसके कारण विकासशील राष्ट्रों से विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। लेकिन WTO के कृषि समझौते से विकासशील राष्ट्रों के लिए विदेशी बाजारों में पहुंच बेहद आसान हो गई और उनके कृषि व्यापार के अनेकानेक अवरोधों को दूर किया गया है। चूँकि कृषि समझौता कृषि उत्पादों के व्यापार से संबंधित समझौता है, अर्थात इसलिए यह समझौता प्रायः सभी कृषि उत्पादों पर लागू होता है, लेकिन इसमें कुछ उत्पादों को समझौते से बाहर भी रखा गया है, और ये उत्पाद हैं मछली उत्पाद, वन उत्पाद, रबड़, जूट, नारियल इत्यादि। कृषि समझौते के प्रमुख प्रावधान 3 हैं, 3 बड़े वर्ग में विभक्त हैं, जिसमें से पहला है मार्केट एसेस अर्थात बाजार प्रवेश, दूसरा है डोमेस्टिक सपोर्ट अर्थात घरेलू समर्थन और सहायता, और तीसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ यानी निर्यात के समय में सब्सिडी दिया जाना। मार्केट एसेस के अंतर्गत यानी बाजार प्रवेश के अंतर्गत भी 3 बिंदु आते हैं, और उसमें से पहला है टैरिफिकेशन यानी सीमा शुल्क सूचीकरण, दूसरा है टैरिफ रिडक्शन यानी सीमा शुल्क कटौती, और तीसरा है मिनिमम एसेस अपॉर्चुनिटीज़ यानी प्रवेश के न्यूनतम अवसर। इसके अंतर्गत पहला यानी सीमा शुल्क सूचीकरण के अंतर्गत अगर हम इसे समझें तो इसका तात्पर्य होता है सभी गैर प्रशुल्कीय बाधाएं जैसे कोटा सिस्टम, परिवर्तनीय करारोपण सिस्टम, न्यूनतम आयात मूल्य विधि, विवेकाधीन लाइसेंसिंग, स्टेट ट्रेड यानी राज्य व्यापार, स्वैच्छिक प्रतिबंध समझौता इत्यादि को समाप्त करके सभी उत्पादों पर समान दर से सीमा शुल्क लगाना है। और इस समझौते की इस व्यवस्था के द्वारा सदस्य देशों द्वारा लगाए गए सभी विद्यमान गैर प्रशुल्की बाधाओं को दूर करके सभी स्थानों पर उचित समान दर से शुल्क लगाया जाता है,
ताकि सभी सदस्य देशों को समान रूप से संरक्षण मिल सके। दूसरा बिंदु आता है सीमा शुल्क कटौती। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सभी WTO के सभी सदस्य देश अपने सीमा शुल्क की दरों में कटौती करेंगे। जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वे अपने सीमा शुल्कों में औसतन 36% की कटौती आने वाले 6 वर्षों में करेगी, जबकि विकासशील राष्ट्र अपने सीमा शुल्क में आने वाले 10 वर्षों में औसतन 24% की कटौती करेंगे। इसी तरह से तीसरा बिंदु है प्रवेश के न्यूनतम अवसर, या जिसे मिनिमम एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू उपभोग के कम से कम 3% के बराबर विदेशी कृषि उत्पादों को बाजार में प्रवेश की छूट दी जाए, जिसे आने वाले 6 वर्षों में 5% तक बढ़ा दिया जाएगा। इस कृषि समझौते के अंतर्गत दूसरा बिंदु आता है डोमेस्टिक सपोर्ट, या जिसे हम घरेलू समर्थन सहायता कहते हैं। कृषि उत्पादों के लिए घरेलू समर्थन कृषि सब्सिडी और समर्थन मूल्य नीति के द्वारा दिया जाता है। कृषि समझौते में कृषि सब्सिडी और समर्थन मूल्य नीति को सीमित रखने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार सभी सदस्य देश अपने कृषि उत्पादों के मूल्य पर 10% से अधिक की सब्सिडी नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा उर्वरक, सिंचाई, बीज, बिजली आदि उत्पादों पर विशेष सब्सिडी और गैर उत्पाद विशेष सब्सिडी भी कुल कृषि उत्पाद मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकती। अगली बात आती है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, यानी जिसे हम निर्यात सब्सिडी कहते हैं। WTO के कृषि समझौते में उसके सदस्य देशों द्वारा निर्यात सब्सिडी में भी कमी किए जाने संबंधी प्रावधान को किया गया है। इस समझौते के अनुसार विकसित राष्ट्रों को आने वाले 6 वर्षों में 36% खर्च कम करना होगा और सब्सिडी के आकार को 6 वर्षों में 21% कम करना होगा। यह कटौती विकासशील राष्ट्रों के लिए क्रमशः 24% और 14% रहेगी। इस समझौते में यह प्रावधान किया गया है कि जिन उत्पादों पर वर्तमान में सब्सिडी नहीं दी जा रही है, भविष्य में भी उन उत्पादों पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अगली बात आती है, वो ये है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज यानी सेवा में व्यापार संबंधी समझौता। यह समझौता उरुग्वे राउंड के बाद पहली बार शामिल किया गया। सेवाओं के व्यापार का सामान्य समझौता इस व्यापार के लिए बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को स्थापित करता है। यह समझौता माल के व्यापार के समान सेवाओं के व्यापार के लिए व्यवस्था को नियमित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मुख्य सेवा प्रदाय क्षेत्र होते हैं संचार, निर्माण, अभियांत्रिकी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, चिकित्सा, परिवहन, पर्यटन और भ्रमण। इनसे संबंधित समझौते निम्न बिंदुओं पर समाहित किए जा सकते हैं, या इस समझौते के निम्न 3 आधारभूत स्तंभ हैं। पहला है आधारभूत समझौता या बेसिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत सभी सदस्य देशों के दायित्वों का वर्णन किया गया है। दूसरा है नेशनल शेड्यूल ऑफ कमिटमेंट्स या वचनबद्धता की राष्ट्रीय अनुसूची। इसके अंतर्गत सभी विशिष्ट राष्ट्रीय वचनबद्धताओं का उल्लेख किया गया है जिनसे उदारीकरण की प्रक्रिया सदैव जारी रखी जा सके। इसके अलावा तीसरी है प्रत्येक सेवा क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के परिशिष्ट, जिसके अनुसार विदेशी सेवादाता संस्थाओं और उनकी सेवाओं को घरेलू सेवा संस्थाओं तथा सेवाओं के समकक्ष भी माने जाएगा। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भुगतान शेष की कठिनाइयों के अतिरिक्त सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और अंतरण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने की वचनबद्धता का प्रावधान भी इस समझौते में किया गया है।
अब प्रश्न ये उठता है कि सेवाओं में व्यापार है क्या। उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य सेवाओं के व्यापार से आशय होता है एक ऐसे अमूर्त उत्पाद जिसे हम सेवा कहते हैं उसकी बिक्री और आपूर्ति की जाए। सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सेवाओं की आपूर्ति के 4 तरीके हैं जिन्हें गेट्स के द्वारा परिभाषित किया है। गेट्स यानी जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड इन सर्विसेज के द्वारा परिभाषित किया गया है। उसमें से पहला है सीमा पर व्यापार, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। दूसरा है कंजम्पशन एब्रॉड यानी विदेश में उपभोग। तीसरा है कमर्शियल प्रेजेंस यानी वाणिज्यिक उपस्थिति। और चौथा है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। अगला समझौता है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी ट्रिप्स। ट्रिप्स के अंतर्गत बौद्धिक संपदा के अनेक रूपों पर राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नियमन हेतु न्यूनतम मानक बनाया गया है। यह समझौता निम्नांकित अधिकारों से संबंधित है। इन अधिकारों के बारे में चर्चा करने के पहले हम ये देख लें कि बौद्धिक संपदा चूंकि व्यक्तिगत अधिकार होता है, अतः इस समझौते के अंतर्गत बौद्धिक संपदाओं के संरक्षण की प्रमुख शर्तें हैं। पहला, उत्पाद या उत्पादन की प्रक्रिया नवीन होनी चाहिए। दूसरा, इसमें आविष्कार का चरण अवश्य होना चाहिए। और तीसरा, पेटेंट प्रदान करने की तिथि से वह उत्पाद प्रक्रिया 20 वर्षों तक औद्योगिक प्रयोग के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। ट्रिप्स के अंतर्गत जिन अधिकारों पर चर्चा की जाती है वे हैं कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड नाम, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक अभिकल्प, एकीकृत सर्किल अभिन्यास अभिकल्प, नवीन प्लांट के प्रकार, गोपनीय सूचनाएं, व्यापारिक रहस्य एवं जानकारियां। इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो कॉपीराइट और अन्य संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत इत्यादि, इन सभी के संदर्भ में ट्रिप्स के अंतर्गत चर्चा की गई है। और आखिरी बात आती है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स या ट्रिम्स। ट्रिम्स का उद्देश्य सभी सदस्य देशों में निवेश पर उचित व्यवहार को सुनिश्चित करना है। ट्रिम्स एक ऐसा नियम है जिसके अधीन एक देश के घरेलू नियमन उसके विदेशी निवेशकों पर लागू होते हैं। यह विदेशी फर्म के मुकाबले घरेलू फर्म को वरीयता दिए जाने का निषेध करता है। इस समझौते में निम्नांकित सम्मिलित होते हैं। पहला, स्थानीय मुद्दों के एक विशिष्ट स्तर को जानना। दूसरा, उत्पाद की स्थानीयता तय करना। तीसरा, माल के प्रदत्त स्तर या प्रतिशत का निर्यात करना। चौथा, आयात की राशि और प्रतिशत का निर्यात की राशि और प्रतिशत से संतुलन स्थापित करना। तथा आखिरी अंतिम, स्थानीय व्यक्तियों को तकनीक का हस्तांतरण करना। इस तरह आज हमने विश्व व्यापार संगठन के जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे बिंदु थे वस्तुओं में व्यापार हेतु समझौता, सेवाओं में व्यापार हेतु सामान्य समझौता, बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी व्यापार पर समझौता अर्थात ट्रिप्स, और निवेश उपायों के व्यापार पहलुओं पर समझौता अर्थात ट्रिम्स। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।